उन्हें एक छोटे से रास्ते से वहां पर जाना होगा और वो वहां से नहीं जा सकते थे। तो एलियस वहां जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पास वो अल्ट्रावायलेट लाइट वाली टॉर्च थी। आखिर में एलियस वहां पर पहुंच जाता है। निकी भी कैमरे से देख रही थी कि एलियस सेफ था और उसे वो बम का डेटोनेटर मिल गया था। लेकिन वापस आते वक्त एलियस के हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर जाती है और वैम्पायर्स उस पर हमला करते। तभी निकी को पायलट से पूछते हैं कि प्लेन लैंड कैसे कर पाएंगे। तो को पायलट निकी से कहता है कि अभी प्लेन ऑटो पायलट मोड पर सेट है और कोई भी प्लेन को नीचे लैंड कर देगा। तो निकी फरीद से कहती है कि अब तुम ही प्लेन के कंट्रोल को संभालना होगा और मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब निकी उस को पायलट को बाइट करती है और उसका खून पीने लगती है। अब निकी कैबिन का दरवाजा खोलकर एलियस को बचाने के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ 8 बॉल को भी पता चल गया था कि एलियस वहां पर है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वहां पर आता है और जैसे ही वो एलियस को पकड़ने वाला था तभी निकी भी वहां पर आ जाती है। अब यहाँ दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन 8 बॉल उस वक्त निकी से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और वो निकी पर हमला करता है और उसे वो बुरी तरह से मारने लगता है। तभी एलियस 8 बॉल को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही वो उसके पास आता है तभी वो हाईजैक करके लगाए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे प्लेन में छेद हो जाता है और 8 बॉल प्लेन से बाहर चला जाता है। अब एलियस अपनी मॉम के पास आता है, लेकिन पीछे से 8 बॉल भी प्लेन की नेट से ऊपर आ रहा था, जिसे फरीद देख लेता है। अब फरीद प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर प्लेन को मैनुअल मोड पर लेकर प्लेन को उस तरफ मोड़ देता है जहां पर सनलाइट आ रही थी। अब सनलाइट से 8 बॉल बुरी तरह से जलने लगता है और आखिर में वो मारा जाता है। एलियस भी अपनी मॉम को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। तब एलियस अपने खून की कुछ बूंदे निकी के मुंह में डालता है, जिससे वो उठ जाती है। लेकिन अब निकी का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था, तो वो एलियस को खुद से दूर करने लगती है और खुद भी उससे दूर चली जाती है। अब यह सारी कहानी एलियस ने उस मिलिट्री